अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मेनिंजाइटिस। ठीक है, अब मेनिंजाइटिस जो होता है ना, इट्स बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। ठीक है, हमें पता है कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक कवरिंग्स एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, अब अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब मेनिंजाइटिस में हमारे पास मतलब कुछ फीचर्स होते हैं। मतलब उसके पेशेंट में हेडेक होगा, ठीक है, उसके अलावा उसमें नेक स्टिफनेस वगैरह होगी, फीवर वगैरह होगा थोड़ा, और एक होती है मेनिंजिज्म। ठीक है, अब मेनिंजिज्म बेसिकली क्या होता है ना, इसमें हमारे पास नेक स्टिफनेस होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें दो साइंस होते हैं, एक इसमें कर्निंग साइंस होता है और एक इसमें ब्रुजेंस्की साइंस होता है। ठीक है, कर्निंग साइंस बेसिकली क्या होता है ना कि हम पेशेंट को कहते हैं कि एक मिनट। अच्छा, कर्निंग साइंस बेसिकली क्या होता है ना, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट, ये उसका सर है, ठीक है, ये पेशेंट लेटा हुआ है। ठीक है, हम पेशेंट का क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको ये उसके घुटने जो है ना ऐसे फ्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, सही है, फिर देखते हैं कि उसको पेन तो नहीं हो रहा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका ये जो हिप जॉइंट है ना, इसको बिल्कुल एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, देख लेते हैं, सही है, कि हमारे पास उसको दर्द तो नहीं हो रहा है हैमस्ट्रिंग मसल्स में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं एक ब्रिजेंस्की साइन। ठीक है, अब ब्रिजेंस्की साइन बेसिकली ये होता है ना कि हम पेशेंट के डॉक्टर खुद जो होता है वो उसकी नेक को थोड़ा सा फ्लेक्स करता है। ठीक है, अब फ्लेक्स करता है तो पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है ना, तो कि उसके जो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं, ये उसका ये थाई जो होता है वो ऐसे करके वो भी मूवमेंट करना ऐसे करके शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पेन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, वायरल होते हैं, फंगल होते हैं, मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकती हैं, इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, और ट्यूबरकुलोस होते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब बैक्टीरिया की अगर हम बात करें ना, बैक्टीरिया में जो बच्चों में सबसे कॉमन होता है ना, दैट्स द नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ना इकोलाई भी बच्चों में बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा हमारे पास और जो कॉजेज़ हो सकती है ना, जैसे कि हमारे पास स्ट्रेप्टोनिमोनिया हो सकता है, एच इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा लेजोनेला वगैरह भी कॉज कर सकता है। ठीक है, फिर वायरल की अगर हम बात करें तो वायरल में पोलियो, सही है, इसके अलावा आपने कॉक्साकी वायरस, हर्पीज जोस्टर वायरस, मम्स और ये चीज़ें। ठीक है, फिर इसके बाद फंजाई में हमारे पास मोस्ट कॉमन जो है ना, एक तो वो है हिस्टोप्लाज्मा और एक क्रिप्टोकोकस। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप मैलिग्नेंसी की बात करो ना, तो मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है, प्री इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं जैसे एसएलई वगैरह हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। ट्यूबरकुलोस को हमने अलग क्रॉस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग करते हैं ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है, और जिसमें हमारे पास डिफरेंट हमें काउंट ज़्यादा और कम नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, उसकी हम डिस्कशन कर लेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग करते हैं ESR। ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट्स देखते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग करते हैं पेशेंट का कल्चर। ठीक है, ब्लड कल्चर करते हैं। ठीक है, CSF कल्चर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम करते हैं PCR फॉर DNA। ठीक है, कोई ट्यूमर वगैरह हो ब्रेन में या कुछ और हो ना, तो उसके लिए हम लोग वो भी कर लेते हैं, CT स्कैन भी कर लेते हैं, और इसके अलावा हम पंक्चर भी करते हैं, लंबर पंक्चर। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं बैक्टीरियल, वायरल और जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस है ना, उसका डिफरेंस है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम आते हैं प्रेशर, क्योंकि हमें पता है ना कि प्रेशर की ज़्यादा होने की वजह से भी हमारे पास मेनिंजाइटिस होता है, तो हम प्रेशर देखते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल प्रेशर जो है ना वो 50 से लेकर 250 mm ऑफ वाटर होता है। ठीक है, अब इन सारों में प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक्यूट की बात करो तो उसमें नॉर्मल इंक्रीज टू नॉर्मल हो सकता है और ट्यूबरकुलस में भी इंक्रीज टू नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, फिर आप कलर की बात करो ना, तो एक्यूट पायोजेनिक जो मेनिंजाइटिस होता है उसमें हमारे पास क्लाउडी होता है, ऑब्वियसली पस बनती है ना, एक्यूट है, पस ही होगी उसमें। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें ये क्लाउडी होता है, वायरल जो होता है ये क्लियर होता है, क्योंकि कोई पस वगैरह नहीं बन रही होती। ट्यूबरकुलस में भी थोड़ा क्लियर टू क्लाउडी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स तीनों में नॉर्मल होते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स में बेसिकली इसमें जो है ना हमें न्यूट्रोफिल का काउंट बहुत ज़्यादा नज़र आता है, पॉलीमॉर्फ जो सेल्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तकरीबन कोई 1000 से 5000 के बीच में होते हैं। ठीक है, फिर वायरल जो होता है ना, इसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स का काउंट ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। कितना ज़्यादा होता है, तकरीबन कोई 2000 तक होता है। ठीक है, और जो ट्यूबरकुलस होता है उसमें हमारे पास जो है लिम्फोसाइट का काउंट बहुत ज़्यादा होता है, लाइक लिम्फोसाइटोसिस होती है। ठीक है, कितना होता है, 5000 तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं ग्लूकोज। ठीक है, अब जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है ना, एक्यूट पायोजेनिक, सॉरी, ये वाला, इसमें जो होता है ना बेसिकली वी हैव दी ग्लूकोज का काउंट कम होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्लूकोज डिपेंडेंट होते हैं, सारा का सारा ग्लूकोज यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वायरल में नॉर्मल होता है, और जो ट्यूबरकुलोसिस में
थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। देन वी हैव दी प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन वाले में वी हैव ग्लूकोज, ये जो बैक्टीरियल वाले होते हैं ना, ये एक्यूट पायोजेनिक वाले, ये थोड़ा बहुत प्रोटीन बना रहे होते हैं, तो प्रोटीन काउंट इंक्रीज होता है, रेज्ड होता है, ठीक है। वायरल में नॉर्मल होता है और ट्यूबरकुलस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर लास्ट हम लोग आते हैं माइक्रोस्कोपी में, इसको हम लोग ट्रांसटेनिक से पता करते हैं। इसको ये जो है स्टेराइल होता है तो इसको ऐसे पता नहीं लगता, ठीक है। और ये जो है हमारे पास सेडन स्टेनिंग के जरिए पता लगता है, ठीक है। दैट्स इट, वे डन। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।